अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मुनीब बासित फ्यूचर फाउंडेशन से आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की। मेरे भाइयों बहनों, बांग्लादेश के बारे में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताता हूँ कि आप कम से कम कुछ नहीं तो रुपए 5 लाख फीस से बचा लें। पहले हम समझेंगे बांग्लादेश चीज क्या है, कितने मेडिकल कॉलेजेस है, कितनी यूनिवर्सिटीज है और क्या स्टेक्स इन्वॉल्व है। सबसे जरूरी बात सबसे पहले कि नीट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी जाके आप एमबीबीएस में दाखिला ले सकते हैं बांग्लादेश में। और बांग्लादेश जो है इट इज़ वेरी नियर टू इंडिया। अगर आप फ्लाइट से जाना चाहें करीबन श्रीनगर से दिल्ली 1 घंटा और दिल्ली से ढाका करीबन 2 घंटा, सवा 2 घंटे की फ्लाइट, मतलब 3.5 घंटे में आप श्रीनगर से बांग्लादेश पहुंच जाते हैं। और सबसे नज़दीक तरीन मुल्क है ये हिंदुस्तान के। और अगर हम देखें FMG फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जो होते हैं अभी तक और इसके बाद जो नेक्स्ट में तब्दील हो जाएंगे, जो कि हर बच्चा जो MBBS करता है फॉरेन में वापस आके उसे ये एग्ज़ाम देना होता है, उसकी लिस्टिंग में बांग्लादेश इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। आई वुड नॉट से द बेस्ट परफॉर्मर, बट अगर टॉप 3 की बात की जाए तो बांग्लादेश में भी उसका एक काफ़ी खासा कंट्रीब्यूशन है बांग्लादेशी मेडिकल ग्रेजुएट्स का। उसके रीजंस है, तो रीजंस में आपको ये बताता चलूँ कि बांग्लादेश की एलिजिबिलिटी हमें समझनी पड़ेगी। बांग्लादेश जो है ये किसी भी बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करता जिसकी 2 साल से ज़्यादा की है। मतलब अगर आपने 12th अपनी 2023 में करी है पास, विच इज योर पासिंग डेट, रिजल्ट डेट जो आपकी 12th की मार्क्स कार्ड पे हो, और आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2023 और 24 सेशन में, आप जा सकते हैं। 2024 और 25 सेशन में भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। मगर यही एडमिशन अगर आप 26 और 27 सेशन में लेना चाहें, अगर आपका पासिंग 24, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि बांग्लादेश 2 साल से ज़्यादा की ईयर गैप एक्सेप्ट नहीं करता, सबसे पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसी इंडिया में हमारी MBBS की एलिजिबिलिटी 50% मार्क्स की है, बांग्लादेश में वही एलिजिबिलिटी चेंज होकर 65 हो जाती है। और आपके 10th और 12th के दोनों ग्रेड्स चेक किए जाते हैं और हमारे जो मार्क्स कार्ड है इनका वहाँ पे एक इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनता है। और इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट इज लाइक इक्वलाइजेशन ऑफ योर 10th एंड 12th मार्क्स। 10th और 12th का स्कोर मिला के जब आपका 7 पॉइंट बनता है, विच इज रफली 70%, 10th और 12th, और 12th में सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी कंसिडर होता है, तब जाके आप बांग्लादेश में एडमिशन ले सकते हैं। ये थी बात एलिजिबिलिटी की। और नेक्स्ट चीज जो है दैट इज कॉलेजेस बांग्लादेश की। बांग्लादेश में अगर देखा जाए एक बड़ा छोटा मुल्क है, अराउंड 2,50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ओनली, आप मान लीजिए जम्मू कश्मीर के बराबर। इस छोटे से मुल्क में 100 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज है, और इन 100 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस में हर जगह हमारे कश्मीर से बच्चे जा चुके, पास आउट भी हो चुके, आ चुके, FMG दे चुके हैं और यहाँ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। अच्छा खासा नंबर्स जो है स्टूडेंट्स का बांग्लादेश जाता है MBBS करने के लिए। उसके रीजंस है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो बांग्लादेश की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उनके मेडिकल स्कूल्स की बहुत ही अच्छी है। और बांग्लादेश में जैसे हमारे इंडिया में नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो कि पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया था, बांग्लादेश में वैसे ही बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, जो कि गवर्न करता है इन मेडिकल कॉलेजेस को, वहाँ पे कराई जाने वाली पढ़ाई को, एग्जामिनेशन को और डॉक्टर्स के लाइसेंशिप को। बांग्लादेश NMC की गाइडलाइंस में पूरा खरा उतरता है। बराबर 5 साल की MBBS की ड्यूरेशन है और 1 साल की इंटर्नशिप आपको लाजमी वहाँ से करनी होगी। आपको इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वहाँ पे, आपके एग्जामिनेशंस, पेपर्स, टेक्स्ट बुक्स वगैरह सब इंग्लिश में है। और आपकी जो परमानेंट लाइसेंस है वो भी बांग्लादेश मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल इशू करता है। दैट मीन्स अगर आप बांग्लादेश से MBBS कर रहे हैं तो आपको इंडिया में किसी भी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमने अंडरस्टैंड करना है बांग्लादेश अगर हम एडमिशन्स करना चाहते हैं अपना, या पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो कहाँ जाया जाए। सबसे ज़रूरी बात, बांग्लादेश की जो कैपिटल सिटी है ढाका, और बांग्लादेश जो मेजरली है 4 डिविजन्स में डिवाइडेड है।
ढाका डिवीजन, आपका राजशाही डिवीजन, आपका सिलहेट डिवीजन और आपका चिटागोंग डिवीजन। इन 4 डिवीजन्स में 4 मेजर यूनिवर्सिटीज है। ढाका में आपकी ढाका मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपकी राजशाही में राजशाही मेडिकल यूनिवर्सिटी, सिलहेट में आपकी शाहजलाल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और आपका चिटागोंग में है जो चिटागोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी। इन 4 डिविजन्स की 4 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से बांग्लादेश के 100 मेडिकल कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस ढाका में है। ढाका में करीबन 45 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एफिलिएटेड है ढाका यूनिवर्सिटी से, और चिटागोंग में करीबन यही मेडिकल कॉलेज 8 से 10 हैं, और राजशाही में ये नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस जो है 20 से 25 है, और चिटागोंग में जो ये नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस है वो करीबन 8 से 10 का है। तो सबसे पहली बात जो आती है हमारे जहन में वो बजट के बारे में। बांग्लादेश की जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका रफली आप ढाका के अंदर अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो मोस्ट ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस जो है वो आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और जो आपकी बेसिक एमिनिटीज़ है वो सारी प्रोवाइड करते हैं, और वो सारा चीज़ जो है वो फीस में इंक्लूड होती है। कम से कम अगर देखा जाए तो करीबन 30 से 32 लाख रुपए 6 साल के कोर्स का इंटर्नशिप के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर देखा जाए 45 लाख रुपीज़ 45 लाख रुपए इंडियन करेंसी में आपका हॉस्टल के समेत ढाका में MBBS करने का खर्चा है 6 साल का। और ढाका से अगर हम थोड़ा सा बाहर चले जाए राजशाही में, सिलहेट में या चिटागोंग में, तो ये खर्चा आपका काफ़ी कम हो जाता है, जो कि एवरेज में आप लगा लीजिए 30 से 32 लाख रुपए का रह जाता है। ढाका एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है बांग्लादेश की, तो वहाँ एक्सपेंसेस भी थोड़े ज़्यादा है, और इसी वजह से जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बिकॉज उन्हें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ पढ़ने जाते हैं। बांग्लादेश में हमने एक चीज़ समझनी होगी कि बांग्लादेश में जो 40% सीट्स हैं वो रिजर्व रहती है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, और बांग्लादेश टोटली डिपेंड रहता है इंडिया पे अपने मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स को फिल करने के लिए। बांग्लादेश में एक लोकल एग्जामिनेशन भी होता है लोकल स्टूडेंट्स की MBBS के लिए, जैसे हमारे इंडिया में नीट होता है, और वो सालाना एक बार कंडक्ट किया जाता है, और उस एग्जामिनेशन के थ्रू बांग्लादेश के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में और बांग्लादेश के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बच्चे दाखिला लेते हैं। ये सारा लोकल सीट का फिल होके नेक्स्ट प्रेफरेंस फॉरेन सीट्स की आती है, जो कि बांग्लादेश में मैंने आपसे कहा कि करीबन 100 से ज़ायद मेडिकल कॉलेज है, तो सीटें हर साल थोड़ा सा फ्लक्चुएट करती हैं, वैकेंट रह जाती है, जिसके एवज में मेडिकल कॉलेजेस लास्ट में नेगोशिएशंस करते हैं और अच्छा खासा डिस्काउंट फीस स्ट्रक्चर्स पे दे देते हैं। तो बांग्लादेश में एडमिशन लेने के लिए क्या किया जाए? मैं सजेस्ट करूंगा आने वाले सेशन 2025-2026 में जो बच्चे बांग्लादेश में एडमिशन लेना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कराएं अपनी DGME फॉरेनर्स पोर्टल पे। आप हमसे भी राबता कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे, और थोड़ा सा वेट किया जाए जब तक अनाउंसमेंट हो और बैच की प्रिपरेशन हो जाए। अनाउंसमेंट्स और बैच की प्रिपरेशन तक हमें सीट मैट्रिक्स पता चल जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स वैकेंट है और कितना नेगोशिएशन किया जा सकता है। तो जो ऑन टाइम सीजन पे आपको सीट $40,000 या करीबन इंडियन करेंसी में बोलो 32 लाख रुपए में मिलेगी, तो अगर थोड़ा सा वेट करके DGME की रजिस्ट्रेशन करके ट्राई किया जाए तो यही आपको 25-26 लाख रुपए में मिल जाएगी। जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि एक ट्रिक है जिससे आप करीबन अपने 4-5 लाख रुपए ट्यूशन फीस के बचा सकते हैं। सो दिस इज द ट्रिक, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एंड दैट इज हाउ यू हैव टू प्ले स्मार्ट। वी कैन एश्योर यू, अगर हम इस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि हमने बांग्लादेश में एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में पढ़ना है, चाहे वो ढाका में पढ़ता है, चाहे सिलेट में पढ़ता है, चाहे राजशाही में पढ़ता है, चाहे चिटागोंग में पढ़ता है, हमने DGME रजिस्ट्रेशन कर लेनी है और वेट करना है सीट मैट्रिक्स का। जब हमें पता चल जाए कॉलेज की कितनी सीट्स फिल्ड है, कितनी वैकेंट है, जब वैकेंट रह जाएगी सीट्स एंड व्हेन द सेशन इज अबाउट टू स्टार्ट, तो हम कॉलेज से एक अच्छा खासा नेगोशिएशन करके आपके लिए डिस्काउंट ले सकते हैं, और आपकी जो बजट है, आपकी जो फीस है, उसमें आपके 4-5 लाख रुपए बचा सकते हैं, और वो आप ही के काम आएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात,
बांग्लादेश इज़ अ सार्क कंट्री और सार्क कंट्रीज़ के बीच में एक अरेंजमेंट रहता है, दैट इज स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। सार्क इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तो सार्क एग्रीमेंट्स के थ्रू इंडिया एंड बांग्लादेश आपस में एमबीबीएस में कुछ फ्री सीट्स देते हैं। तो बांग्लादेश जो है 21 सीटें हर साल एमबीबीएस की फ्री देता है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया। ये कोटा के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ जो सिलेक्शन है दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। वो आपके 12th में कितना स्कोर है वो डिपेंड करेगा। नॉर्मली हमने देखा है कि स्टेट टॉपर्स जो रहते हैं और जो बच्चे जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 98% मार्क्स हैं या उससे ज़्यादा है, तो ये फ्री सीट्स ले लेते हैं। और इन 21 सीटें जो हैं जो सार्क कोटे में जाती है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं बांग्लादेश के, और उनकी जो फीस है करीबन इंडियन करेंसी में 10-20 हज़ार रुपये सालाना रहती है। मतलब सालाना आप अपना जो एमबीबीएस है करीबन पूरा का पूरा 1 लाख रुपए में पूरा कोर्स करके आ सकते हैं, बट प्रोवाइडेड इफ योर परसेंटेज इज मोर देन 98 इन योर क्लास 12th एग्जामिनेशन। तो थोड़ा सा हल्का रिवीजन बिफोर आई साइन ऑफ। बांग्लादेश 4 मेजर यूनिवर्सिटीज, इन 4 यूनिवर्सिटीज से ऑलमोस्ट 100 मेडिकल कॉलेजेस एफिलिएटेड। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हर जगह सेम है। 4 प्रॉफ सिस्टम है बांग्लादेश का। हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में यही इम्पार्ट होता है। एक रिगरस ट्रेनिंग मैकेनिज्म है। तो आपने चूज़ करना है विच इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू स्टडी। आपने 5 साल 6 साल बांग्लादेश में स्पेंड करने। स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि अगर बांग्लादेश में एडमिशन लेना है कि 4-5 लाख रुपए फीस से कैसे बच जाए। मैंने आपको कह दिया कि DGME की रजिस्ट्रेशन एज अर्ली एज पॉसिबल कर दे। आप वेट करें, जैसे ही सेशन ओपन होता है आपका और सीट मैट्रिक्स आ जाता है, वैकेंट सीट्स का आपको पता लग जाएगा, और इस तरीके से आप अपने 4-5 लाख रुपए अपनी ट्यूशन फीस में से बचा सकते हैं। थैंक यू।